हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम आए हैं दिल्ली का जो यमुना रिवर फ्रंट है उसका एक और आपको नज़ारा देने, और बहुत ही खूबसूरत आप यहाँ पर देखें तो ये जो लोकेशन है वो आपको नज़र आती है। दिल्ली के अंदर यमुना फ्लड प्लेन्स और यमुना जो रिवर फ्रंट है उनको पूरी तरीके से तब्दील किया जा रहा है, और उनका जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाते रहते हैं। और आज हम आपको ऐसी जगह पर लाए हैं जहां पर आप आएंगे तो सच में आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। सराय काले खां जो स्टेशन है उसके बिल्कुल अपोजिट में आता है, तो पूरा व्यू आपको नया जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो भी दिखाने वाले हैं, और आसपास का भी ये जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। तो अभी हमें ठीक बाहर जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का सराय काले खां का स्टेशन है, नया नवेला यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जहाँ से आरआरटीएस जो है वो आज के समय में यहाँ से लेकर मोदीपुरम तक जाती है। और ये जो सारा एरिया है ये सराय काले खां का है, और यहाँ पर बहुत ही मेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ है। अल्ट्रा मॉडर्न ये पूरी लोकेशन बन चुकी है। इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब यहाँ पर बनकर तैयार है, और जहाँ पर हम जा रहे हैं जो रिवर फ्रंट है उस तरीके की जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी यहीं पर आपको मौजूद मिलती है। हार्डली 2 मिनट पर वो जो लोकेशन है वो यहाँ से आ जाती है। ये जगह जैसे हमने पहले भी बताया कि मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी का हब है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बन चुका है। यहाँ से आपको हल्का सा ही आगे की तरफ चलना है, और आप जो बांसेरा पार्क है जहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो है, सामने आपको नजर आ जाएगा बांसेरा पार्क। तो यहीं पर हमें जाना है। ये जो है रिंग रोड है एक तरफ, सामने की तरफ ये जो है ये आरआरटीएस का स्टेशन है। पिंक लाइन भी अगर मेट्रो से आप आना चाहें तो वो भी यहाँ पर आती है, और बसेस भी काफ़ी सारी आती हैं। तो बांसेरा पार्क आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन भी दिल्ली के अंदर बन चुकी है। हॉट बैलून जो राइड्स हैं वो भी यहाँ से होती हैं, और जो हमने बताया आपको नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर तो वो भी आपको नजर आएगी। तो बहुत ही आसान इसकी जो एंट्री है वो आज के समय में बना दी गई है, और यहाँ से हम इसकी जो एंट्री है वो लेंगे 50 रुपये यहाँ पर एंट्री टिकट है। सो होपफुली हमने जो लोकेशन है वो आपको समझा दी होगी। सामने आरआरटीएस का स्टेशन है, पिंक लाइन भी यहाँ पर आती है, और इसी के साथ में ये बांसेरा पार्क जो है वो आपको नजर आ जाता है। बांसेरा पार्क से इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्क है ज़्यादातर आपको यहाँ पर जो बांस से बने हुए लगभग 13,000 यहाँ पर जो पेड़ है बांस के वो मिलेंगे, और सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो बांस है उसी से बने हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक अनोखापन यहाँ पर इस पार्क में रखा गया है। यहाँ से हम इसकी एंट्री करते हैं, और सामने की तरफ यहाँ पर टिकट काउंटर है, वहाँ से हम टिकट लेंगे। यहाँ पर साफ साफ आपको मेंशन नजर आएगा यमुना फ्लड प्लेन्स सेंसिटिव जोन, नो कंस्ट्रक्शन नो डंपिंग। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अगर घूमने आ रहे हैं तो डंपिंग तो आप नहीं करेंगे, लेकिन कूड़ा वगैरह आप यहाँ पर बिल्कुल ना फेंकें, ताकि ये जो जगह है जितनी यहाँ पर खूबसूरत रखी गई है अंदर की तरफ अभी आप जाएंगे तो देखेंगे। सामने ये जो है टिकट काउंटर है, और टिकट यहाँ पर आपको कैश में नहीं मिलती है, आपको यूपीआई है उसी से टिकट मिलती है। तो वो आपको ध्यान रखना है, 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको यहाँ पर टिकट मिलेगी। तो अब हम उस हिस्से में घूम रहे हैं जो कभी पहले आज से यहाँ पर जो डंप यार्ड थे, गंदगी थी और पूरा डस्ट से भरा हुआ जो हिस्सा था वो होता था, और अब आप देखें इस तरीके का आपको यहाँ पर अंदर आते के साथ ही ये जो लेक का हिस्सा है वो मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये लेक है। अनबिलीवेबल आप कहें तो जो लुक है वो यहाँ पर आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा शांत और ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं ये जो नज़ारा है वो है। आप यहाँ पर आते हैं तो ये जो बोर्ड्स हैं इन पर जो चेतावनी लिखी है उन्हें जरूर पढ़ें। पत्तियाँ जलाना, किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है, तो उससे आप ध्यान रखें। यहाँ पर आएँ तो कोई भी अगर आपके पास रैपर है कुछ भी है वो यहाँ पर ना फेंकें, और किसी भी तरीके की गंदगी ना करें। इस तरीके का आज के समय में दिल्ली के अंदर ये जो लोकेशन है वो नज़र आती है। बहुत ही ब्यूटीफुल वॉकवेज भी यहाँ पर बनाए गए हैं, और ये जो है पूरा लेक का एरिया, और अभी यहाँ पर जो साउंड्स है पक्षियों की वो भी बहुत ही खूबसूरत सी हमें सुनाई दे रही है। लेक के आसपास में इस तरीके का सर्कुलर वॉकवे जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है। कितना सुंदर ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इस तरीके का पीसफुल लेक व्यू देखना काफ़ी रेयर जो एक्सपीरियंस है वो होता है दिल्ली के अंदर।
और जब आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं तो सुकून जो है बहुत ही ज़्यादा आपको मिलता है। यहाँ पर आना तो एक तरीके से हम कहें तो मस्ट है आपके लिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या यहाँ आते हैं तो ये जगह ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बस आप यहाँ पर इन रास्तों पर चलते रहें और आपको सुकून और जो ब्यूटी है दिल्ली की वो साफ साफ नज़र आएगी। आजकल तो दिल्ली के अंदर जो मौसम है बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, तो उसका भी जो मज़ा है यहाँ पर दुगना हो जाता है। बहुत ही रिलैक्सिंग, कामफुल और पीसफुल सा। आपको अगर दिल्ली की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए तो इससे परफेक्ट जगह आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। काफ़ी बड़ा हिस्सा है, अभी तो हम एक हिस्से में हैं। यहाँ पर इस तरीके की 3 जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हैं, उनमें से एक हम दिखा रहे हैं। अगर इस वाटर बॉडी की बात करें तो लगभग 3 एकड़ में ये यहाँ पर फैली हुई है और 3 मीटर इसकी जो गहराई है वो है। तो इतनी बड़ी ये जो लेक है वो है। और सामने की तरफ यहाँ पर बिरसा मुंडा जी की भी जो स्टैचू है वो नज़र आ जाएगी। ग्रेट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे और उनका ये जो स्टैचू है यहाँ पर बिल्कुल सराय काले खां के साथ में है। और उसी के साथ में आप देख सकते हैं ये जो पूरा रिवर फ्रंट है वो है। आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, धूप बहुत मखमली है और वैसे में अगर आप इस तरफ घूम रहे हैं तो आप फील कर सकते हैं कैसा दिल्ली के अंदर ये जो पूरी लोकेशन है बना दी गई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं किस तरीके की ये जो जगह हुआ करती थी और आज ऐसा मैजिकल सा इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका है। अभी हम यहाँ से वॉक करके इसके दूसरी तरफ भी जाने वाले हैं और पूरा सर्कुलर में यहाँ पर वॉकवे दिखाएंगे आपको। और हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमने सोचा था पूरा पार्क एक ही दिन आपको दिखा दें, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरती हर जगह पर यहाँ पर बिखरी हुई है कि हमने सोचा है कि हम आपको एक एक पार्ट डिटेल में यहाँ पर दिखाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर इस पार्क में आते हैं लेकिन वो इस तरफ आना भूल जाते हैं क्योंकि ये जो है बिल्कुल एंट्री के साथ में ही राइट की तरफ है और काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जो पक्षी हैं वो भी नज़र आएंगे। नेचर लवर्स के लिए तो ये पूरी जो लोकेशन है वो एक तरीके से हम कहें पैराडाइज है। अलग अलग तरीके के पक्षी आपको देखने को मिलते हैं और जो पिक्चरिस्टिक, अगर आप यहाँ पर एक एक फ्रेम को देखेंगे इस वीडियो में तो हर एक फ्रेम आपको एक जो पिक्चर है वो नज़र आएगी। इस तरीके से हर एक जगह यहाँ पर अभी हम वॉक कर रहे हैं तो हमें महसूस हो रही है और बहुत ही शांत सा, आप देखें बिल्कुल भीड़ भाड़ से रहित है, ऐसा महसूस ही नहीं होता है। अब दिल्ली में सराय काले खां का जो हिस्सा है उसके आसपास में घूम रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि आप नेचर के बीच में जो नेचर रिट्रीट है उसमें घूम रहे हैं। हमारी आज की इस वीडियो में कोशिश ये है कि आपको अनकट ये जो ब्यूटी है वो दिखाएं, क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी की बात आती है तो अगर पूरी वीडियो आपको नेचुरली नज़र आए विदाउट एनी कट तो आपको जो ब्यूटी है पूरी तरीके से समझ में आती है। और यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं तो हम खुद भी इस जो लोकेशन है इसकी खूबसूरती में खो से गए और उसमें हम भी चाहते हैं कि आपको ये जो जगह पूरी तरीके से फील हो। अभी हम जो सन साइड है उस तरफ भी जाएंगे। यहाँ पर तो धूप नहीं आ रही है लेकिन जो जहाँ पर धूप आ रही है वहाँ से इसका और जो ब्यूटीफुल जो व्यू है वो नज़र आने वाला है। आप देख सकते हैं वैसे तो पूरा यहाँ पर ग्रीन ही आपको जो पैच है वो मिल रहा है और वॉकवेज भी नीट एंड क्लीन है और हर जगह पर हर एक चीज़ पर बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया की सबसे तेज़ भागने वाली RRTS 160 से 180 की स्पीड पर चलने वाला मॉडर्न आर्किटेक्चर और उसी के साथ में ये जो है नेचुरल ब्यूटी, तो बहुत ही बेहतरीन सा एक कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और पूरा हिस्सा आप देखें वॉकवेज यहाँ पर एक ही तरीके के बनाए गए हैं और जिस तरफ भी आप घूमें आपको घूमने में मज़ा आने वाला है। और कई लोग जैसे हम कह रहे हैं इस जगह को मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि वो आगे से ही निकल जाते हैं। जिस तरफ फाउंटेन जो शो होता है उसकी जो वाटर बॉडी है वो और इस वाटर बॉडी को मिस कर जाते हैं, इसीलिए इस तरफ आपको कम भीड़ नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर घूमेंगे तो जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उसको डेफिनेटली आप भूल नहीं पाएंगे।
हम जब यहाँ पर आए थे तो हमें भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस तरीके का भी यहाँ पर जो लेक का व्यू है हमें मिलेगा। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यहाँ से इतने इम्प्रेस्ड हो गए हैं कि जैसे हम बता रहे हैं, हम पूरा आपको डिटेल में ये जो पूरा लेक का व्यू है वो दिखा रहे हैं। और अभी आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो भी काफ़ी सारे आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर हर तरफ जो मौसम है वो इसको बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और पानी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको बाहर की तरफ यहाँ पर कोई बदबू वगैरह आ रही है, बहुत ही नीट एंड क्लीन जो वाटर है। यहाँ पर एसटीपी ट्रीटमेंट जो प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। ये जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर 3 एकड़ का है, और जो मेन पाउंड है जहाँ पर फाउंटेन शो होता है वहाँ पर लगभग 5 एकड़ के आसपास का जो वाटर बॉडी है वो बनाया गया है। तो इस तरीके से दिल्ली के अंदर आज के समय में अगर आपको रिवर फ्रंट में घूमना है तो अब आपको काफ़ी अच्छे खासे जो ऑप्शंस हैं वो मिलते हैं। तो अगर मुंबई में आप बीचेस के आसपास घूम सकते हैं, तो दिल्ली के अंदर अब आप जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर घूम सकते हैं और नेचुरल जो ब्यूटी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। पीछे की तरफ जैसे आपको नज़र आ रहा है, सबसे मॉडर्न जो स्टेशन है वो है आरआरटीएस का, और उसके साथ में ये यहाँ से आप देखें तो किस तरीके का ये पूरा आप देखें नीट एंड क्लीन है, कोई आ जा नहीं रहा है इस तरफ। उसके बावजूद भी यहाँ पर रख रखाव, नीट एंड क्लीननेस और जो ग्रीनरी है बिल्कुल एक जैसी हर तरफ नजर आ रही है। सच में यहाँ से खड़े होकर अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली से प्यार आपको डेफिनेटली होने वाला है। और नेचुरल वे में जो दिल्ली है किस तरीके की नज़र आती है, कोई भी पॉल्यूशन का एक कण भी दिल्ली के अंदर नहीं होगा तो किस तरीके की नज़र आएगी वो आप महसूस कर सकते हैं ये व्यू देखकर। और इस तरीके की वाटर बॉडीज़ ने तो पूरा जो मज़ा है उसको पूरी तरीके से मैजिकल यहाँ पर कर दिया है। हवा ऐसी चल रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि जो पेड़ हैं वो मस्ती में यहाँ पर झूम रहे हो। साथ में जो पानी लेक का उस पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी अपने आप में देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ से आपको अलग अलग तरीके के जो सिनेमैटिक व्यूज़ हैं वो इस एरिया के मिल जाएंगे। और इस तरीके का ये एरिया है कि हर तरफ आप जिस तरफ भी कैमरा घुमाएंगे आपको कुछ ना कुछ पिक्चरिस्टिक ही यहाँ पर नज़र आने वाला है। इस तरीके का अभी तक में जो हमें पिक्चर परफेक्ट एक लोकेशन होती है उसी का यहाँ पर फील आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर बैठेंगे भी आगे की तरफ और बैठ कर भी आपको यहाँ का जो व्यू है वो दिखाएंगे। वैसे अभी जैसे हमने बताया काफ़ी बड़ा पार्क है, लगभग 23 से 28 जो एकर्स है उसमें है। लेकिन अभी क्योंकि हमें ये जो जगह इतनी पसंद आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैग्नेट की तरह आपको अपनी तरफ खींच रही हो, क्योंकि जो वातावरण है वो यहाँ पर अभी के समय में जो टाइमिंग है हमारी वो भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। शाम धीरे धीरे हो रही है और यहाँ का जो व्यू है जितना हम यहाँ पर घूम रहे हैं उतना ज़्यादा खूबसूरत धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर शाम होगी तो बर्ड्स भी आपको अच्छी खासी मात्रा में इस तरफ आती हुई नजर आएगी। मॉर्निंग और इवनिंग में यहाँ पर जो बर्ड्स हैं काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। हम पहले भी बंसेरा पार्क में आए हैं लेकिन लास्ट टाइम हम इस तरफ नहीं आए थे, और इस तरफ आज हम आए हैं तो एक हिडन जो जेम है और लुक है और व्यू है वो यहाँ से हमें पूरा यहाँ का महसूस हो रहा है। और अब जब यहाँ पर हम घूम भी रहे हैं तो काफ़ी कम लोग इस तरफ आते हैं और सब लोग आगे से जो फाउंटेन की तरफ का रास्ता है उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है आप देखें तो यहाँ से जो लुक आ रहा है, और जब से पीछे की तरफ यहाँ पर जो सराय काले खां का भी ये स्टेशन बन गया है तो और ज़्यादा खूबसूरत पीछे की तरफ भी यहाँ पर बीच में ये लेक है, पीछे की तरफ आपको स्टेशन का पूरा लुक दिखता है। और अगर आप इस वक्त यहाँ पर आएँ तो जो सनलाइट है उसमें जो पानी का रिफ्लेक्शन है एक अलग ही आपको जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर दे रहा है।
वैसे वहाँ से ही जो सराय काले खां का स्टेशन है वहाँ से अभी हम यहाँ तक आए, लगभग आप मान के चलें तो 2 किलोमीटर के आसपास हमने वॉकिंग कर ली है। और इस तरीके का ही पूरा जो वातावरण है वो हमें मिल रहा है, बहुत ही फ्रेश एयर भी यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही मेंटल पीस भी आपको मिलता है। इस तरफ एक भाग है इस लेक का और बीच में फिर से यहाँ से देखें आप एक स्ट्रीम इस तरफ भी आता है और वो भी जो साइड है काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपको नज़र आएगा। साथ में यहाँ पर इस तरीके के ये देखें आप, तो अब ऐसा पेड़ आपको यहाँ बीच में नज़र आए तो क्या बात है। अब हम यहीं पर बैठने वाले हैं क्योंकि इससे ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट हमें लोकेशन अपने बैठने के लिए यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम बैठेंगे ग्रास में और जो व्यू है वो दिखाएंगे आपको। अगर आप यहाँ आते हैं और इन जगहों पर आकर बैठकर अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं तो किस तरीके का व्यू आपको नज़र आता है। इस तरफ से भी ये देखें आप तो काफ़ी अच्छा खासा लंबा यहाँ पर भी जो स्ट्रीम है पूरा लेक का वो है और साइड में इस तरीके से पत्थर वगैरह उन्होंने लगाए हैं ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये जो लेक है वो बन सके। आर्टिफिशियल लेक है ये यमुना का पार्ट नहीं है, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है लेकिन पूरा ये जो एरिया है ये फ्लड प्लेन का एरिया है और ऐसा आज के समय में नज़र आता है। और एक समय में बहुत ही ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ ये पूरा हिस्सा हुआ करता था और कैसे कोई चीज़ बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो आप देख सकते हैं। अगर इंटेंशंस हो तो किसी भी जगह को इस तरीके का खूबसूरत बनाया जा सकता है। इन जगहों को देखकर आप ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो यमुना का रिवर फ्रंट है उसको कितना खूबसूरत बनाने के कितनी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। हमने आपको वासुदेव जो घाट है वो भी दिखाया था, उसके बाद हमने सीता पार्क भी आपको दिखाया है और यहाँ पर भी आप देखें तो इस तरीके से बड़े बड़े जो एरियाज़ हैं ये भी जैसे हमने बताया 25 से 28 एकड़ का है और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड यहाँ पर किया जा रहा है और पब्लिक के लिए वॉकेबल और नेचर से भरपूर इस तरीके के हिस्से बनाए जा रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ और इस तरीके का जो प्राकृतिक वातावरण है उसको एक्सपीरियंस कर सकें, जो कि समय के साथ दिल्ली के अंदर से खोता चला जा रहा था लेकिन अब वो सारा कुछ वापस आ रहा है। उसी हिसाब से जो इकोलॉजिकल यहाँ पर बैलेंस है वो भी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है और पॉल्यूशन से भी ये पूरे इलाके जो है वो लड़ने में मदद करेंगे। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में यहाँ पर ये जो पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही है ये भी नई यहाँ पर बनी है और ये पार्क भी यहाँ पर नया बना है। तो आप मान के चलें अगर आप 3 साल पहले यहाँ पर आए होते तो ऐसा आपको कुछ भी नज़र नहीं आता और कंस्ट्रक्शन फेज भी यहाँ पर आपको बहुत हल्का सा नज़र आता, लेकिन आज के समय में सब कुछ इस तरफ इस तरीके का बनकर तैयार है और इसी को कहा जाता है जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। नेचुरल ब्यूटी को भी यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है और वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। पीछे उस तरफ यहाँ पर काफ़ी सारे जो फ्लावर्स है वो प्लांट किए गए हैं और वो भी काफ़ी खूबसूरत सा एरिया यहाँ पर नज़र आता है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको उस तरफ का भी जो व्यू है वो दें। आज के इस वीडियो में हमने ये जो ब्यूटीफुल सी लेक थी इस पर फोकस किया और सच में बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर वॉकिंग करते हुए बैठकर और इस पूरे वातावरण को देखकर सुकून सा मिला है। बहुत अच्छा यहाँ पर जो रख रखाव है वो है, आपको हर तरफ बहुत ही बेहतरीन सी ये जो लोकेशन है वो नज़र आएगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग से ये जो पेड़ है वो आपको बिल्कुल बीचों बीच नज़र आने वाले हैं इस लेक के, जो कि हो सकता है यहाँ के काफ़ी पुराने जो पेड़ हों वो हों और उसके आसपास क्योंकि आर्टिफिशियल लेक है वो बनाई गई हो। तो इस तरीके के भी आपको खूबसूरत से ये जो नज़ारे हैं आपको मिलेंगे। हमने कहा जैसे आपको कि पिक्चर अगर आपको खींचनी है या आपको वीडियोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करनी है तो यहाँ पर आपको नज़ारों की कमी नहीं मिलने वाली है। तो आज हमने ऑलमोस्ट ये पूरी जो लेक है आपको पूरी डिटेल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की और एक्सपीरियंस भी आपने किया होगा कि किस तरीके का
ऐसा जो रिवर फ्रंट है वो दिल्ली के अंदर बनकर तैयार है। अभी तो ये एक पार्ट है इसका, जो बाकी पार्ट है वो भी हम आपको अगली वीडियोस में दिखाएंगे और वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं। जैसा ये हिस्सा है वैसे ही वो हिस्से हैं। और इस तरफ अगर आप नहीं आए हैं, बंसेरा पार्क आए हैं लेकिन ये जो जगह है वो आपने मिस आउट कर दी है, तो आप इस तरफ जरूर आएँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, जैसे आपने पूरी वीडियो में देखा होगा, आपको ये जो जगह है वो नज़र आएगी। यहाँ से पक्षियों की अब आवाज़ सुने कितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। सामने ये जो है बेर का पेड़ है और आपको बेर भी यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे। सो नाउ हम इस खूबसूरत सी जो वीडियो है उसके एंड में पहुंच चुके हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।